देश की केंद्र सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रही है, जिसके तहत आने वाले 5 राज्यों के चुनावों और लोकसभा चुनावों में धर्म के नाम पर नए नए हथकंडे अपनाए जाएंगे और बेकसूर लोगों की जान से खेला जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार खिलाफ लोगों ने जमकर भड़ास निकालते हुए देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, अंधविश्वास और धर्म जाति के मुद्दों पर उलझाने की राजनीति के आरोप लगाए। मोदी जी को तो लहू देखने की आदत हो चुकी है। जब तक देश में लहू ना दिखे तब तक उनकी कलम चलती नहीं है इंसाफ के लिए। कर्नाटक के अंदर जो आज कहने का मतलब है, बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते, तो आज वो वाला जो आपको फैसला है वो भाजपा के खिलाफ दिखा। पर आप यूपी के निगम चुनाव में नहीं भूल सकते कि यूपी के निगम चुनाव में बहुत भारी बहुमत मिला है। तो आज कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो इनके अंधभक्त हैं वो हर जगह जीवित हैं। पर कुछ पढ़े लिखे स्टेट हैं, जो साउथ साइड का एरिया है वो बहुत पढ़ा लिखा एरिया है, वहाँ पे लोग मुद्दों की बात करते हैं, वहाँ पे लोग धर्मों की बात नहीं करते। क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मों से नहीं चलता। धर्म से मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद चलती अच्छी लगती हैं, और देश मुद्दों से चलता है, नीतियों से चलता है, संविधान से चलता है, न्याय से चलता है। पर आज न्याय तानाशाही में बदल चुका है। संविधान को ये हिंदू राष्ट्र की तरफ इन्होंने मोड़ दिया। तो किसी भी तरीके से ऐसे लोग नहीं है कि देश में इंसाफ की बात कर सके। इंसाफ के खिलाफ कैसे खड़ा होना है वो मोदी सरकार से देखने को मिलता है हमें। यूपी और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे इनकी अंधभक्ति का असर बहुत ज्यादा है। आज इनके संगठन के लोग बहुत ज्यादा हैं। आप इस बात को समझो। आज बागेश्वर धाम वाले बाबा की आप बात कर रहे हो, तो किसी भी तरीके से हिंदू राष्ट्र को कैसे प्रोजेक्ट करना है, कैसे लॉन्च करना है, कैसे बड़ा करना है, तो आज वो काम इनके मंत्री ना करके आज इनके जो सन्यासी बन के बैठे हैं, साधु बन के बैठे वो लोग कर रहे हैं। ऐसे ही 2014 के अंदर रामदेव को एजेंडा बना करके लाया गया था, जो धोती उठा उठा के गली गली घूमता रहा पहले, पर सरकार का नुमाइंदा बन गया कि पेट्रोल भी दिलवाऊंगा, डीजल भी दिलवाऊंगा, काला धन भी वापसी करवाऊंगा, 15 लाख भी दिलवाऊंगा। सरकार की पैरवी करता था। आप समझो इस बात को। और आज ऐसी फिर वो वाला बाबा पुराना हो गया रामदेव, तो अब नया बाबा लॉन्च हो गया। इनके पास बाबों की खान है, इनके पास बाबों की खान है, खान। जब तक एक बाबा लॉन्च होता है, जैसे आज एक फिल्म इंडस्ट्री में होता है ना, कभी तो शाहरुख का शाम का, कभी सलमान का था, अब रणवीर सिंह का आ रहा है, तो समय समय पे वो हीरो बदलते रहते हैं। तो ऐसी मोदी सरकार के पास बहुत सारे बाबा हैं जो समय समय पे बदलते रहते हैं। तो अभी धीरेन्द्र शास्त्री का समय चल रहा है, साल 2 साल बाद इसका ग्राफ डाउन आएगा, फिर कोई नया बाबा निकल के आएगा। तो ये तो इनके पास बाबों की खान है, हम इससे कुछ नहीं कह सकते। 24 की तैयारी भरपूर चल रही है। आज हमारे देश के अंदर पहले ये होता था कि जो पार्टियां होती थी वो इलेक्शन की तैयारियों के लिए नीतियां बनाती थी, मैनिफेस्टो बनाते थे। ये देखते हैं कहाँ पे धर्म के लोग कितने हैं। यहाँ हिंदू धर्म के लोग ज्यादा हैं तो यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करो, यहाँ पे मुसलमानों के लोग ज्यादा हैं तो यहाँ पे दंगे करवाओ। तो इनको ये फॉर्मूले पता है कि किसी भी तरीके से कैसे भी करके मुद्दों को हिंदू और मुस्लिम पे जोड़ना है। आज बाकी मुद्दे खत्म कर दो और हिंदू मुस्लिम पे मुद्दे जोड़ दो किसी भी तरीके से। आज मैं ये आपको बता दूं, बात शुरू होगी देश की अर्थव्यवस्था से, बात शुरू होगी वर्ल्ड बैंक से, बात शुरू होगी कि हमारे देश का रुपया इतना गिर रहा है, पर साला डिबेट का अंत होगा हिंदू और मुसलमान से। क्योंकि इनके जो है वहाँ पे बैठे बंदे होते हैं वो कहाँ से कहाँ मोड़ देते समझ ही नहीं आता। हम कहते हैं रुपया इतना गिर गया, रुपया की इतना औकात खत्म हो गई, वो कहते हैं बताओ कि नौकरी नहीं मिल रही, बच्चे पूछते हैं, ये कहते हैं बताओ हिंदुओं को इंसाफ क्यों नहीं मिलता, बताओ हिंदुओं को इंसाफ कब मिलेगा। ये संबित पात्रा जैसे लोग हैं। आप समझो, बच्चा पूछता है हरियाणा का बच्चा कि हमारी सरकारी नौकरी कब लगेगी, संबित पात्रा कहता है कश्मीर से इतने हिंदू गए उनको इंसाफ कब मिलेगा। और भैया कोई भी सवाल कर लो, इन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी है। इन्हें एक आंख से हिंदू, एक आंख से मुसलमान, और इस कान से दंगा और इस कान से भाईचारा, ये कभी सुनाई देगा ही नहीं। इधर भी दंगा, इधर भी दंगा, इधर हिंदू इधर मुस्लिम, ये इनकी राजनीति है। आपको क्या लगता है वो मीडिया के चैनल हैं? वो मोदी मीडिया है। आज लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया मत कहो, उसे मोदी मीडिया कहो। अंजना ओम कश्यप से लेकर के अनीश देवगन तक, अमन चोपड़ा तक, सुधीर चौधरी तक, ये सारे वो बंदे हैं जिनको मीडिया वाले तनख्वाह नहीं देते। इनको मोदी सरकार के मंत्रालय से चेक आते हैं, 400-400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां। आरोप क्या इन पे RTI लगाओ, आपको पता लगेगा अंजना ओम कश्यप की कितनी प्रॉपर्टी है। इनको सरकार के मंत्रालयों से चेक आते हैं, नीचे से मिलते हैं, ऊपर से मिलते हैं, दाएं से मिलते हैं, बाएं से मिलते हैं, बारिश होती है नोटों की, सुरक्षा मिलती है इन लोगों को। तो आज हमारे देश के अंदर मीडिया जिस दिन ईमानदार हो गया, जिस दिन मीडिया अपना ईमान बेचने की सोच गया कि हमने ईमान नहीं बेचना। अरे पत्रकारिता का एक धर्म होता था, पत्रकारिता सच्चाई होती थी। आज से पहले DD न्यूज, फलानी न्यूज, ढिमकानी न्यूज, ये खबर आती थी यहाँ इतने लोग मरे, बस गिरी खाई में। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को न्याय की आस में उम्मीदों पे बैठे हुए हैं, पर आज ये लोग उस चीजों को एक एजेंडे को रूप में चलाते हैं। आप समझ लो बात। वो बस गिर गई खाई में, बस गिर गई, वो किसने गिरी? पीछे दाढ़ी वाला जा रहा था, टोपी वाला जा रहा था। क्या ये मुसलमानों की साजिश है? क्या ये मुसलमानों की साजिश है? मतलब ब्रेक फेल हुई है। इससे थोड़ी देर पहले अब्दुल पेंटर वाले ने कहीं ब्रेक फेल तो नहीं कर दी? ये देखो, ये बस खाई में गिर गई। अरे बस खाई में तो गिरी, पर 150 लोग मरे हैं। अरे बड़ी खबर, बड़ी खबर, 150 में 120 हिंदू, 150 में से 120 हिंदू, बाकियों की जांच शुरू हो रही है, हो सकता है वो भी हिंदू हो। अरे
भाई साहब कितनी नंगी मीडिया है यार, कितना गंद मचाती है। और लोग स्वाद लेते हैं, लोग ताली बजाते हैं, घर में बैठ के आज लोगों ने कार्टून बनती, बाकी चैनल एंटरटेनमेंट सब छोड़ दिया है। आप समझो इस बात को, उन लोगों ने मीडिया को अपना धर्म बना लिया है। रात को घर आएंगे 8 बजे टीवी खोलेंगे, इधर चाय की सुटकी लेंगे, इधर अंजना कौशल का बयान सुनेंगे। तो आज हमारे देश के अंदर जो लोग इनको प्रमोट करते हैं, चैनल को प्रमोट करते हैं, आप समझो तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे। तो आज हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं दंगों को भड़काने में, देश को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो मीडिया और अंधभक्तों का है। आपके ऊपर केस न हो जाए मानहानि का, जिस तरह से आप और भैया कर दो, नंगा आदमी हूँ मैं, टीचर आदमी समझे, छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, क्या कुर्सियां उठा के ले दोगे मानहानि पे, या हमें भी 2 साल की राहुल गांधी की सजा दे दोगे। हमारे पास तो संसद सदस्य भी नहीं है, हमारे पास तो एक कलम ही है, क्या हासिल कर लोगे हमसे। बदनाम कर रहे हैं आप। देखिए मैं छवि नहीं, मैं तो सुधीर चौधरी और अंजना और किन। अरे आपने सुधीर चौधरी का नाम इससे पहले जेल नहीं गया क्या? तिहाड़ जेल की हवा खाने वाला सुधीर चौधरी, आप उसको क्या इंसाफ परस्त मान रहे हो? अरे मेरे भैया, आप लोगों को खुल के सामने आना पड़ेगा। पत्रकारिता क्या होती है ये लोगों को आपसे सीखना पड़ेगा। जो जान हथेली में लेके सोशल मीडिया वाले, बेशक यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अपना परिवार पालते हो, पर कहीं ना कहीं चलते तो अकेले ही हो। तो जान हथेली में लेकर के ऐसे आंदोलनों को कवर करते हो, ये बहुत हिम्मत की बात है, ये बहुत ताकत की बात है। जितने में तुम्हारा कैमरा भी नहीं खुलेगा उससे पहले तुम्हारी भी टिकट कट जाएगी, पर उसके बावजूद भी तुम लोग यहाँ पे बने रहते हो, ये काबिले तारीफ है। वो नेशनल मीडिया वाले यहाँ पे आते हैं तो भी गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। आप समझो श्वेता सिंह यहाँ पे आई तो हमारी पहलवान जो समर्थक थे उन्होंने गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगा के भगा दिया। आपने क्या छवि बना ली है। आप समझो, आप एक महिला हो, महिला को हम लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, पर जब महिलाएं अपने सम्मान को खुद लुटाने पे लगी हो तो क्या कहा जाए। फिर अगर वो आती, यही तो गलत बात है। देखो पहले तो आप कहते हैं कि कवर नहीं करती, अब अगर कोई महिला पत्रकार यहाँ कवर करना आ रही है तो उससे कह रहे हैं गोदी मीडिया। दिन में कवर क्यों नहीं करती? दिन में क्यों नहीं करती? 12 बजे क्यों नहीं करती? जब मंच का संचालन तब क्यों नहीं करती? शाम को 6 बजे आते हैं जब हम जैसे लोग समर्थक लोग, जब हम जैसे लोग, सुन लो, जब हम जैसे लोग समर्थक लोग दाएं पे हो जाते सुबह से यहाँ बैठे हुए धूप में परेशान, तो उसके बाद आते देखो 4 आदमी हैं, देखो 8 आदमी हैं, देखो 10 आदमी हैं, ये पहलवान कहाँ गए? मतलब पसीने से सुबह शाम पहलवान बैठा है, वो नहाने भी चला जाएगा तो इनको रास नहीं आएगा। मतलब पहलवान हो गया, जीती जाती मूर्ति हो गई कि जब आए बजरंग पुनिया ऐसे बैठा हो, विनेश फोगाट ऐसे बैठी हो, कहीं हिले ना कहीं डुले ना। मतलब इनके गुलाम हो गए हम लोग। अगर आंदोलन कर रहे हैं इनके हिसाब से हमें यहाँ पे बैठे रहना चाहिए। मतलब इन्होंने वो मॉल बना दिया, हमें पता लगे मीडिया आ रही है तो भारी तादाद में इकट्ठे हो जाए और घूम घूम के दिखाएं, देखो हम यही है, देखो हम यही हैं। अरे भैया, तुम लोग आंदोलन को खराब करने की कवरेज करते हो तो आज तुम्हें कैसे कवर करने देंगे। तो आज हमारे देश के अंदर किसान आंदोलन में हमने देखा शराब के वो पौवे खुद टांग के आते थे। आप समझो, अंधभक्त शराबें खुद पीते थे और किसानों के ट्रैक्टर के नीचे पौवा खिसकाते थे। 2 को तो मैंने रंगे हाथ पकड़ के पीटा था गाजीपुर पे। आप समझो इस बात को। और उसके बाद उनके बाद मीडिया वाले ऐसे देखो ये पौवा दिखा रहे हैं, उधर किसान हमारा बाबा शहीद हो गया वो नहीं दिखाया, 104 बुखार में तड़प के मंजे पे मर गए वो नहीं दिखाया, पौवे दिखा रहे हैं। अरे पौवा अगर दिखा रहे हैं तो पौवा पीने की चीजें तभी तो लोग पी रहे हैं। बंद करवा दो ठेके, बंद करवा दो। गुजरात में शराब बैन, बिहार में बैन, तब भी वहां पे रात को बिकती है। कहां से आती है? तुम्हारी एजेंसियां फेल हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंसी फेल है। तो आज हमारे देश के अंदर कितने भी आप काम कर लो, जब तक सरकारें पीछे रास्ते से सारे दरवाजे खोलेंगी तब तक कुछ भी सही नहीं हो सकता। इंसाफ की बात करते हो, इंसाफ तक सपना है, सपना। आज हमारे लिए जब हम लोग यहाँ बैठे थे तब भी हमें पता था ये हमारे लिए सपना है। यहाँ शहादतें भी होंगी, यहाँ पे लहू भी बहेगा, यहाँ पसीने भी बहेंगे, यहाँ लाठी चार्ज भी होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो लाठी चार्ज भी होगा। बहुत सारे दिलेर लोग होंगे जो बैठे होंगे, जब लाठी चार्ज होगा बुजुर्ग भागेंगे, उनके ऊपर 2 लोग कूद के गिरेंगे, बुजुर्ग नीचे दब जाएगा और फिर मीडिया में खबर चलेगी, देखो भगदड़ में पहलवानों ने बुजुर्ग को मार दिया। तो ये हमारे देश का एजेंडा चल रहा है, इस एजेंडे को समझने की जरूरत है। और आज हमारे प्रशासन को चाहिए कि सुरक्षा जो दुरुस्त की जाए। हमारी बहन बेटी रातों को भी सुरक्षित नहीं है, उनके बयान निकल के आ रहे हैं कि रोज रात को मीडिया वाले यहाँ पे रुको क्योंकि हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो आज पुलिस प्रशासन की निगरानी में सारी जगह बैरिकेडिंग है, उसके बावजूद अगर हमारी बहन बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है तो खेल के मैदान में कैसे सुरक्षित होंगी। तो ये अपने आप में प्रूफ है कि उनके द्वारा लगाए गए इल्जाम 100% सत्य हैं। चलिए शुक्रिया। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जनता फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।